स्टार्ट। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आज है पार्ट आपका कौन सा पता नहीं। ओके, लास्ट पार्ट है, मैं एडिट कर दूंगा इसको। सो एक्सरसाइज 13.3 आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। क्लास 10th आपकी शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन हमने बेसिकली क्या देखा था अभी तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, क्या कर रहा था कि एक बेसिकली अब वॉल्यूम वॉल्यूम एक इक्वल करना था। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था। यस, तो क्या कर दे रहे थे, जो दूसरा वाला है वो पहले वाले की वॉल्यूम बराबर कर दे रहे थे, खत्म। इसके अलावा और भी कुछ कर रहे थे? नहीं। नो तो सर। देखो आप पूरी एक्सरसाइज में वैसा ही कुछ देखने वाले हो आप लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and reacts into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. अरे भाई क्या लगा दिया जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यस, यस सर। रेडियस आपको यस दी है सर। कितनी, स्फेयर की 4.2 सेंटीमीटर और सिलेंडर की रेडियस 6 दी गई है, हाइट बस पता करनी है। तो देखो कैसे होगा, मैं कुछ दो चार कर देता हूँ, बाकी ऐसे रहेंगे। So it is a given that radius of the sphere r is equal to आपको given है 4.2 centimeter. Also radius of the cylinder small r is equal to 6 centimeter. ये चीज ध्यान रखना, जब दोनों की रेडियस रखना, दोनों कैपिटल आर है, दोनों स्मॉल आर मत लिख देना, कैपिटल आर स्मॉल आर या फिर r1 r2 ऐसे करना, ठीक है। Now let height of cylinder is equal to h. Then it is given that the sphere is melted into a cylinder. तो होगा क्या, दोनों का वॉल्यूम बराबर। So volume of sphere is equal to volume of cylinder. So 4/3 pi r cube is equal to 4 pi r square h. h is equal to क्या आ जाएगा, सीधे आपका 2.74 सेंटीमीटर है, सीधे कैलकुलेट करना है, कुछ भी बवाल नहीं है ना, ठीक है। कैपिटल आपको गिवन है, पाई पाई देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके कितना सर। आसान है, कितना आसान है। आगे बढ़े। यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है क्या, कि मेटेलिक स्फेयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. भाई तीन स्फेयर अलग अलग थे, तीनों को मिला के एक बड़ा स्फेयर बना दिया गया है, उसकी रेडियस पता करनी है, ठीक। तीनों के वॉल्यूम को जोड़ के नए वाले वॉल्यूम के बराबर रख दोगे और आर निकाल लोगे, हाँ या ना। यस सर। ओके, सॉल्यूशन क्या आया, यस फॉर सर। स्फेयर 1 रेडियस r1 आपको गिवन है कितनी, 6 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू 4/3 पाई r1 क्यूब। फॉर स्फेयर 2 क्या हो जाएगा, ऐसे रेडियस आपको गिवन है r2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, 4/3 पाई r2 क्यूब, और r2 आपको पता है 8। फॉर स्फेयर 3 रेडियस क्या है आपकी, r3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 3 v3 इज इक्वल टू 4/3 पाई r3 क्यूब। ओके, अब क्या होगा, ऑल्सो लेट द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर बी स्मॉल आर, कैपिटल आर, कुछ भी लेना हो ले लो, बस ये मत रखना r1 r2 r3 मत लेना, इसके अलावा चाहे कुछ भी मान लेना। तो अब क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, कैपिटल वी, v1 प्लस v2 प्लस v3 के बराबर। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना, 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। ठीक है, देखो 4/3 पाई सब में से कट गया, हाँ या ना, 4/3 पाई सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा। यस सर। क्या बचेगा, आर क्यूब इज इक्वल टू r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, यानी आर क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। अरे इसको सॉल्व करना, तो आर क्यूब की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1728 और ये आपकी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अरे आसान सवाल, अरे हाँ या ना, यस सर। चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो कुछ मतलब इसमें दिमाग, इतना आसान चैप्टर है, बस आप सबके वॉल्यूम और वो याद रखो, इधर कुछ होना ही नहीं है। A 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform.
क्या कह रहा है भैया, 20 मीटर का कुआं खोदा गया है जो सिलेंड्रिकल शेप में है। अब उसमें से जो मिट्टी निकली है उसको इस तरह से बनाया गया कि ये प्लेटफॉर्म बन गया आपका 22 × 14 का। अभी ये बताओ उसकी हाइट कितनी होगी। अरे भाई दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दिया जाए, Yes, sir. यानी Yes, sir. पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पर एच एच दोनों बराबर मत कर देना, वहां पर पाई आर स्क्वायर एच में एच किसका है, सिलेंडर का, और यहाँ पे एल इंटू बी एच में एच क्या है, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। देखो क्या हुआ, बहुत आसान सा। इट इज गिवन दैट द शेप ऑफ द वेल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद डायमीटर क्या है इसका 20 मीटर, सॉरी वो तो डीप है 7 मीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी 7/2 मीटर। 3.5. हाँ, डेप्थ कितनी हो जाएगी 20 मीटर। ठीक, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। जितना जमीन खोदी गई है वो कितना किसके बराबर होगी, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। यानी कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अरे भाई निकाल लिया जाए, 22 इंटू 7/2 इंटू, यहाँ पर देखो क्या हुआ है, 22/7 होना चाहिए था, पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह क्या होना चाहिए था 7/2। तो देखो 7 से 7 कैंसिल आउट मैंने पहले ही कर दिया है, तो इसलिए सिर्फ बचा 7। ओके, समझ में आ रहा है कैसे आया 22 इंटू 7 इंटू 5। Yes, sir. अरे 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या रखी है हमने 7/2 इंटू 7/2, तो एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 22 इंटू 1/2 इंटू 7/2 इंटू 20। अब नीचे 1/2 दो बार है तो सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 क्या आ जाएगा 5, यानी 22 इंटू 7 इंटू 5। ओके, अब आगे देखो ये आ गया आपका किसका, सिलेंडर का। क्या आ गया, जल्दी से बोलो क्या आ गया, ये आ गया सिलेंडर का वॉल्यूम। Volume. और ये अगर वॉल्यूम आ गया, ये अगर वॉल्यूम है तो फिर अर्थ कितनी खोदी गई है, इसी के बराबर मिट्टी। तो अब क्या होगा, इसी से प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो लेट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कैपिटल एच। ध्यान दिया हमने स्मॉल एच नहीं लिया है, कैपिटल एच लिया है। क्यों, क्योंकि हमें दोनों में डिफरेंस दिखाना है कि भाई ये स्मॉल एच और कैपिटल एच दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। और समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो आगे क्या होगा, क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम वेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉइल यूज्ड टू मेक अ सच प्लेटफॉर्म। सो आया क्या, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इनटू हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, क्या 22 इंटू 7 इंटू 5। अब यहाँ पर क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म हमें पता है 22 इंटू 14, क्या बचता है सिर्फ हाइट। तो फाइनली क्या आ गया, एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 22 इंटू 14। वॉल्यूम उसका कैसे आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच। और पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें क्या पता है 22 इंटू 7 इंटू 5, तो लगा दिया, एच इज इक्वल टू 2.5 मीटर आ जाएगा। देखो 22 से 22 कैंसिल आउट, 7 से कट जाएगा 14, तो आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 5, तो h इज इक्वल टू 2.5। कोई कंफ्यूजन, No, sir. No, sir. ओके आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। The earth taken out of the has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form a embankment. Find the height of the embankment. भाई ये embankment क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे। देखो जो तुमने देखा होगा पुराने जो कुएं होते थे उनके किनारे किनारे क्या बना रहता था, एक ऊंचाई सी दीवार बनी रहती थी सपोर्ट के लिए। यस, Yes, sir. तो वो यही है एम्बैंकमेंट। तो बनाया कैसे गया है देखो, यहाँ पे यहाँ पे कैसे बनाया जाएगा कि देखो मिट्टी निकाली जाएगी और वही जो आप यहाँ पे ब्राउन कलर का पार्ट देख रहे हो ना, वैसे ही कर दिया जाएगा। ठीक, तो अब होगा क्या देखो,
ये कुछ ना कुछ आपको एक हॉलो सिलेंडर की तरह दिख रहा है क्या? अरे हाँ या ना, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे पता तो चले हो भी कि सब भाग गए। सर हैं। हम्म। तो सिंपली हमें करना क्या है, देखो इस वाले क्वेश्चन में कि जो मिट्टी निकाली गई है उससे कितनी हाइट का एम्बैंकमेंट बनेगा, पहले ये बताओ। बोलो भाई, क्या यहाँ पर आपको जो ब्राउन कलर वाला पार्ट दिख रहा है वो एक हॉलो स्फीयर दिख रहा है, सॉरी हॉलो सिलेंडर दिख रहा है? यस सर। तो क्या Yes, कर sir. सकते हैं यहाँ पे, हम पूरे सिलेंडर का निकाल ले। देखो 3 मीटर डायामीटर अंदर का था और 4 मीटर और हो गया, तो टोटल डायामीटर कितना हो जाएगा सौम्या? टोटल 7, डायामीटर कितना हो जाएगा? 7 नहीं, टोटल डायामीटर हो जाएगा आपका 11, 11। ठीक है, तो 11, 11. डायामीटर 11 हुआ, तो 11। आपका रेडियस कितनी हो गई? 5.5। 11/2। 5.5 11/2। अब यस पूरा सर। निकाल, और उसमें एच डाल के हम क्या निकालेंगे, उस पूरे सिलेंडर का हम निकाल लेंगे क्या, वॉल्यूम। और उसमें से घटा क्या, कौन सा वॉल्यूम देंगे? अंदर वाले सिलेंडर का जिसका डायमीटर कितना है, 3। यस यस। यस सर। अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या क्षितेश? सर नहीं आ रहा। अरे ध्यान से देखो तो बोलो ना, यस क्यों बोलते हो? ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये कुआं है, ठीक है, कुआं दिख रहा है तुम्हें, सिलेंडर ए। यस सर। अब जब यस नो बोलोगे तब तो मैं समझूंगा कहाँ समझ में नहीं आ रहा, जब बोलोगे नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा, इसलिए तो मैं पूछता हूँ यस या नो तो बोलो। तो सिलेंडर दिख रहा है, अब इससे क्या किया गया है, इसी के शेप की मिट्टी निकाली गई है जमीन से। चलो मैं अभी एनोटेशन का यूज करता हूँ, देखना ध्यान से। चलो सबको दिख रहा है अभी। मैंने देखो क्या किया, जैसे मान लो ये पूरा यस सिलेंडर सर। था, ठीक है, ये आपका क्या था, सिलेंडर सिलेंडर। शेप, इसी की सारी मिट्टी निकाली गई थी। अब क्या किया गया है, जो ये आप देख रहे हो ना, ये कुछ इस शेप में है, देखो इस शेप में, ठीक है, देख रहे हो? ओके सर। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला ये जो बीच वाला पार्ट है, ये क्या एक हॉलो कुछ ऐसा बन रहा है, देखो ऐसे, कुछ ऐसे बन रहा है। यस सर। तो अगर ये मान Yes, लो sir. पूरा इस तरीके से हो, ऐसा सिलेंडर, तो इसका कैसे निकालोगे? पहले पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर उसमें से क्या करेंगे, अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम घटा देंगे, तभी तो हॉलो सिलेंडर का निकाल पाएंगे। यस सर। तो अभी देखो जो डायग्राम में ब्राउन पार्ट दिख रहा है, ब्राउन पार्ट, वो क्या है, क्या हॉलो सिलेंडर की तरह नहीं है? यस सर। अब अगर हॉलो सिलेंडर है तो उसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पहले पूरे का वॉल्यूम निकाल ले और फिर अंदर वाले का वॉल्यूम घटा दे। यस सर। अभी अभी इतना इतना क्लियर है कि नहीं? यस सर। अरे क्षितिज आया कि नहीं? यार ऐसे कैसे मुझे पता चलेगा तुम लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं? क्षितिज है, दीप्ति तुम्हें सर आ रहा है? आराम तो बोले। नहीं नहीं, दीप्ति, दीप्ति को पूछ रहा हूँ मैं, दीप्ति तुम्हें आ रहा है? अरे अनम्यूट करके बोलो भाई, हमको नहीं सुनाई दे रहा है। चलो कोई नहीं कोई नहीं, चलो तुम्हें सौम्या आ रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है। तो सौम्या देखो, अब ये निकालना है तो पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन में क्या है, द शेप ऑफ द वेल गिवन, क्या है हमें, डेप्थ h1 ऑफ वेल क्या गिवन है, 14 मीटर। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ द वेल क्या है, 3 मीटर, यानी ये इसकी क्या बन जाएगी, आपकी रेडियस बनानी है तो 3/2 कर देंगे। सो रेडियस क्या आ जाएगी आपकी, 3/2 मीटर। विड्थ ऑफ द एम्बार्कमेंट इज इक्वल टू 4 मीटर, ये तो गिवन है।
रेडियस कितनी है 3/2 मीटर, विड्थ ऑफ द एम्बार्कमेंट दी है 4 मीटर। अब ध्यान से बताओ, टोटल बड़े वाले सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे? डायामीटर प्लस 4 करना पड़ेगा या रेडियस +4 करना पड़ेगा? बड़े वाले सिलेंडर का डायामीटर कितना आएगा सौम्या बोलो? 11 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी आएगी? 5.5। 5.5 मीटर। 5.5। तो उसका क्या वॉल्यूम निकाल पाओगे? हमें हाइट नहीं पता है अभी ना, हाइट तो ही निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, फ्रॉम द फिगर it can be said that the embankment will be a cylinder having an outer radius r2 as 4 plus 3/2 क्या आ जाएगी 11/2 मीटर and inner radius r1 as 3/2 मीटर। यानी आउटर रेडियस और इनर रेडियस पता है, यानी टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम घटा देंगे तो हमें हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम पता चल जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो देखो क्या हुआ, नाउ लेट द हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट बी h2। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम वेल क्या आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड टू फॉर्म एम्बार्कमेंट। ठीक, जितनी मिट्टी निकली है उसी से हमने एम्बार्कमेंट बना दिया। अब क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर h इज इक्वल टू पाई। अब यहां पर देखो मैंने डायरेक्टली r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर कर दिया है, क्यों? पाई r2 स्क्वायर h2 माइनस पाई r2 स्क्वायर सॉरी r1 स्क्वायर h2। ये क्या है? ये स्टेप जल्दी से सौम्या बताओ। सर सिलेंडर में से, मतलब बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम को माइनस किया गया है। हाँ, तो यहाँ पर हाइट हमने सेम क्यों ली है दोनों की? जल्दी से बोलो। नहीं आ रहा। अरे भाई, उतना ही तो घटाएंगे, उतना ही तो घटाएंगे। यहाँ पे ये देखो कि और ज्यादा घटा दोगे, कहाँ गया नोटेशन? अरे ये देखो, इतनी ही हाइट तो अंदर घटाओगे, ये जितनी h2 है, सॉरी, अरे यार ये ज्यादा क्यों हो जाता है? आप इतनी ही हाइट तो घटाओगे ये, कि पूरी घटा दोगे? सर उतनी। तो जब इतनी ही घटाओगे तो इसीलिए तो हमने h2 दोनों का सेम ले रखा है। ये अंदर वाला जितना पार्ट है ये अंदर का जो पार्ट है उसकी भी तो हाइट इतनी है। अरे यार ये ज्यादा चल, समझ में आ रहा है ना अभी? ये अंदर वाला जो वॉल्यूम है, यस अंदर सर। वाला सिलेंडर, उसकी भी तो हाइट h ही आएगी, और जो बाहर है उसकी भी आपकी कितनी है? h है, सॉरी h2 है यहाँ पे ये। और ये h किसकी हाइट यस है? सर आ गया। ये हाइट आपकी पूरी इस सिलेंडर की गिवन है, ठीक है? ये पूरी गिवन है, ये पूरी। अब ये पूरी आपकी क्या हो गई? सॉइल। और इस सॉइल से क्या बना? ये ब्राउन कलर वाला वॉल्यूम। तो यानी क्या किया हमने, पाई r1 स्क्वायर h को किसके बराबर रख दिया हमने? ये रहा आपका, ये क्या रहा आपका, इसमें अगर h2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बड़ा वाला पूरा कंप्लीट ये वॉल्यूम, ये पूरा कंप्लीट, ये आपका किधर यस जा, सर। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट। अरे यार इसका गड़बड़ क्यों चलते हो भाई? अरे समझ में आ रहा है ना अभी? और उसमें से घटाया कौन सा है? ये अंदर वाला, ठीक है? और हमने बराबर हाइट क्यों ली है? क्योंकि भाई उतना ही तो घटाओगे, या पूरा थोड़ी घटा दोगे? जितने का हमें इसका निकालना था इसलिए उतनी हाइट घटा दी। अरे कंफ्यूजन क्लियर है अभी कि कोई और कोई कंफ्यूजन? सौम्या अभी ठीक है? यस सर। ठीक है।
अब इसको सॉल्व करोगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट H2 इज इक्वल टू एज 1.125 मीटर आ जाएगी। देखो पाई पाई दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 स्क्वायर है आपका, R2 स्क्वायर है और H2 H है, इनको सॉल्व कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A very easy question, question number 5. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. अरे देखो इस बड़े वाले कंटेनर है जो ना सिलेंडर वाले, उसमें ढेर सारी आइसक्रीम भरी है। अब ये ढेर सारी जो आइसक्रीम भरी है वो कैसे इसमें कन्वर्ट की गई है, कोन के शेप में। कोन कैसे बना है, कोन प्लस उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर, तो बहुत सारे ऐसे कोन भरे गए होंगे, तो हमें वही बताने वो कितने भरे गए हैं। तो कैसे निकलेगा ये, नंबर ऑफ कोन्स विल सर बी, वॉल्यूम ऑफ यस यस यस, कोन नंबर ऑफ कोन्स विल बी अपॉन, इनटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सही है, जो आइसक्रीम कोन है ना पूरा, उसका वॉल्यूम इनटू नंबर्स ऑफ कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक कोन में जितना वॉल्यूम आया है उसमें n का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ या ना। यस सर। अब ये वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट कैसे निकलेगा भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच आपको गिवन है, आर आपको गिवन है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 3, और पाई आर स्क्वायर एच आपको गिवन है। तो आसान है ये क्वेश्चन, एज असाइनमेंट नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाउ मेनी सिल्वर coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter? अरे भाई एक जो सिल्वर क्वाइन है वो सिलेंडर के शेप में दिख रहा है आपको, जिसकी रेडियस कितनी है 1.75 by 2, हाइट आपको यस गिवन सर, है, हाइट गिवन है 2 mm। अरे भाई सारा सब उसको कुछ सेंटीमीटर में सेंटीमीटर या चेंज करेंगे। mm में लाके इसके वॉल्यूम को n क्वाइन से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर कर दोगे। कैसे फॉर्मूला निकलेगा, सो वॉल्यूम ऑफ वन क्वाइन इनटू n नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, नॉट क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ओनली नॉट क्यूबॉइड्स। अरे हाँ यस या सर। ना। अरे वॉल्यूम ऑफ वन क्वाइन क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। खत्म, आगे बढ़े, ये भी असाइनमेंट में नोट कर लो, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 7 की तरफ। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 centimeter high and width, radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. अरे समझ में आया भाई साहब, सिलेंडर में बालू भरी हुई थी, बालू को उल्टा करके उड़ेला गया तो वो कोन के शेप में आ गई। अब बताना है कि जो कोन का शेप आया है उसकी रेडियस क्या है। ठीक है, यस सर। यानी पाई आर स्क्वायर एच में सब कुछ गिवन है इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर नहीं गिवन है दूसरे वाले कोन के लिए, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सैंड इन कोनिकल हीप। दोनों के वॉल्यूम को बराबर करोगे, हमें कोन की रेडियस नहीं पता है वो निकल आएगी। अरे कोई कंफ्यूजन, जल्दी से बोलो, कोई कंफ्यूजन। नो सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। यहां पर क्या है देखो कि वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड
and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. How much area will be irrigated in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? समझ में आ रहा है तुमको? कैनाल दी गई है, कैनाल में डेप्थ आपको दी गई है 1.5 यानी हाइट दी गई है, उसकी विड्थ कितनी है 6 मीटर। अब लेंथ हमें निकालनी है। लेंथ कैसे निकलेगा भाई? 10 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, तो अगर हम मिनट के हिसाब से बात करेंगे तो 60 मिनट में कितना जा रहा है 10 किलोमीटर, यानी 1 मिनट में टोटल कैनाल की लेंथ कितनी हो गई एक हिसाब से? जल्दी से बोलो, 10/60 किलोमीटर। यस सर। अगर मैं कैनाल की बात करूं कि कितने में पानी चला गया होगा, भर गया होगा, तो भाई 60 मिनट में भरता है 10 किलोमीटर में, तो 1 मिनट में भरेगा कितना? 10/60 किलोमीटर। और मैं यही कह दूं कि अगर 30 मिनट की क्योंकि बात करी गई है कि 30 मिनट्स में उसमें कितना पानी रहा होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं उसकी लेंथ हो गई होगी 5 किलोमीटर के बराबर? अरे चीज समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ये बताओ। सर यहाँ तक आ गया। मतलब समझ में आ रहा है, अगर पानी चला होगा तो कितनी लेंथ उसने कवर कर ली होगी 30 मिनट में? 10 किलोमीटर जाता है 1 आवर में, तो 30 मिनट में जल्दी से बोलो यार, इतना टाइम मत लो, आंसर दो। 5 किलोमीटर। तो आपको पता चल गई भाई, विड्थ 6 मीटर है, हाइट 1.5 मीटर है, और लेंथ कितनी है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कैनाल। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि भाई ये बताओ, हाउ मच एरिया विल बी इरिगेटेड इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। भाई जो राइट हैंड साइड आप खेत देख रहे हो, खेत में पानी आपको बता दिया है उसने 8 सेंटीमीटर है, यानी हाइट बता दिया गया है। निकालना क्या है? एरिया तो निकालना है, तो सीधे सीधे 8 इंटू एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल। अ वेरी इजी क्वेश्चन। अरे भाई बोलो। सौम्या या कोई भी बोलो, हाँ या ना। यस सर। तुम ही बची हो और कोई है नहीं, सब चले गए हैं, तो तुम्ही को बस पढ़ा रहा हूँ, अब समझना, ठीक है? अरे सर बिल्कुल। हाँ तो बस जल्दी जल्दी बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं? टोटल लेंथ हो गई आपकी 5 किलोमीटर, विड्थ आपको यस दी है सर। 6 मीटर, हाइट आपको दी है 1.5 मीटर, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कैनाल इन 30 मिनट। यस। हाँ। यस अब सर। 8 सेंटीमीटर हाइट चाहिए वाटर को, तो क्या होगा? तो 8 सेंटीमीटर इंटू एरिया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन खेत निकल आएगा। अ वेरी इजी क्वेश्चन, तो देखो कैसे करते हैं। It is given that the canal is the shape of a cuboid with dimension as breadth is equal to 6 meter and height is equal to 1.5 meter. The speed of canal is equal to 10 kilometer per hour. Length of the canal covered in 1 hour is equal to, और 60 मिनट is equal to 10 किलोमीटर, यही तो मैंने बताया। लेंथ ऑफ कैनाल कवर्ड इन 30 मीटर, क्या 30 मिनट में क्या आ जाएगा? 30 5 बाय 60 किलोमीटर। या 5 किलोमीटर या 5000 मीटर, मैं सब कुछ मीटर में ले आता हूँ। सो वॉल्यूम ऑफ द कैनाल क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच निकल आएगा। यस वॉल्यूम ऑफ सर। वाटर इन कैनाल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेटेड, सो एरिया इरिगेटेड इंटू हाइट। यस, वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेटेड कैसे निकल आएगा? एरिया इरिगेटेड इंटू हाइट, तो क्या आ जाएगा? सो इनटू एरिया हाइट। इरिगेट, हाँ, एरिया इरिगेटेड इज इक्वल टू 56.25 हेक्टेयर। यहाँ पर बस एक फॉर्मूला घर में जरूर देखना, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, कि इसने सेंटीमीटर, सॉरी ये जो आपको था उसको उसमें कैसे निकाल लिया, ये 45 को मीटर क्यूब को हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट कर लिया, हाइट जब इसको 8 गिवन है। ठीक है, हाउ मच एयर कैसे बनाते हैं ये देखना, एयर को हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक बार ये जरूर देखना। ठीक है, तो एरिया आपका यहाँ पे आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर्स। अभी सारी चीजें मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में चल रही थी, तो जरूर एक बार देखना कि उसको हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट किया गया है। ओके। ओके सर। ओके,
So area irrigated into 8 centimeter. So 45 into area into 8 by 8 meter. So ये क्या आ जाएगा आपका area irrigated is equal to 562500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सीधे सीधे वैसे करते क्या है, जो आपका मीटर क्यूब में आता है उसको ना क्या करते हैं, जब 100 से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है एयर में, और फिर से 100 से डिवाइड कर देते हैं यानी 10,000 का, तो शायद बन जाता है हेक्टेयर में। ध्यान रखना 1 एयर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर होता है शायद। ओके ओके सर। सर और मेरे में स्क्रीन ही प्रेजेंट नहीं हो रही। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है, अब तो मैंने आगे कर दी। अब आई। चलो आगे देखो। अच्छा वो ध्यान रखना 1 एयर इज इक्वल टू होता है 100 मीटर स्क्वायर एंड 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 100 एयर। तो कितना हो गया 100 इंटू 100 यानी 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट है। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप इंटरनल diameter 20 centimeter from a canal into cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? देखो वहां पर क्या थी, जो पानी चल रहा था वो क्यूबिकल शेप में चल रहा था, यहाँ पानी किस में चल रहा है, जल्दी से बोलो सौम्या। सिलेंड्रिकल शेप। सिलिंड्रिकल शेप में चल रहा है, वहां पे हमने लेंथ निकाली थी, यहाँ पे टोटल हाइट निकाल लेंगे। ओके तो क्या कह रहा है, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायामीटर 20 सेंटीमीटर। डायामीटर 20 सेंटीमीटर यानी उसकी रेडियस कितनी हो गई, रेडियस कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। ओके यस सर। अब वो क्या करता है, which is 10 meter in sorry a cylindrical tank in the field, okay r given है, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep। बड़ा वाला जो है उसकी डायमीटर कितनी है 10 मीटर और कितना गहराई है 2 मीटर। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी क्या स्पीड क्या है इसकी मिनट्स में अगर देखें तो 3000 बाई 60 यानी 50 मीटर पर मिनट। यस सर। अब ध्यान से देखो मैं मिनट की बात कर रहा हूं, तो हुआ क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन टी मिनट्स फ्रॉम पाइप क्या हो जाएगा टी इंटू 0.5 पाई मीटर क्यूब। जल्दी से बोलो, एक मिनट में टोटल लेंथ आपकी सर कितनी आई आपकी थी, आवाज ही नहीं आई। मैं बोल रहा हूं एक मिनट में टोटल लेंथ कितनी आई 50 मीटर। एच 50 मीटर। यस सर। एच इज इक्वल टू 50 मीटर, पाई आर स्क्वायर एच लगाया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि टी मिनट में, तो एक मिनट में यस 50 सर। मीटर, तो टी मिनट में कितना हुआ 50 टी। यस सर। अब एक मिनट में अगर 50 मीटर है तो टी मिनट में 50 टी हो गया, यानी हाइट आपकी कितनी हो गई 50 टी। आर स्क्वायर आपको आ गया 0.01, तो आप उसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप इन टी मिनट क्या आ जाएगा टी इंटू 0.55 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन टी मिनट्स फ्रॉम पाइप क्या हो जाएगा, यही होगा कि टी मिनट्स में, दोबारा मैंने लिख दिया शायद, रेडियस R2 ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 5 मीटर गिवन है, डेप्थ उसकी कितनी गिवन है सिलेंड्रिकल टैंक की 2 मीटर। लेट द यस सर। टैंक बी फिल्ड कंप्लीटली इन टी मिनट्स। मैं टी की बात क्यों कर रहा था, क्योंकि मान लेते हैं वो टी मिनट में ही फिल हो रहा है, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन टैंक इन टी मिनट्स क्या आ जाएगा, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोड इन टी मिनट्स फ्रॉम द पाइप। टी मिनट में अगर बड़ा वाला सिलेंडर भर रहा होगा तो टी मिनट में हमने निकाल रखा है कि कितना वॉल्यूम आया होगा पाइप से, टी इंटू 0.5 पाई। तो यानी क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन टी मिनट्स फ्रॉम पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। समझ में आ गया, वहां पे पिछले यस वाले सर। क्वेश्चन में 30 मिनट दे रखा था तो निकालना आसान हो गया था, यहाँ पर वॉल्यूम पहले से ही गिवन है तो आपको टाइम निकालना है। तो t इंटू 0.5 पाई इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2, सब कुछ पता है, t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 100 मिनट्स। दोबारा से करना, नहीं आए तो जरूर से पिंग करके पूछना।
ये सारे सवाल आज के आज खत्म कर देना, एक दो सवाल इसमें अच्छे ओके हैं, सर। इसमें एक दो सवाल अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं यस सर। रिकॉर्डिंग करता हूँ स्टॉप, और तैयार रहना आगे दिवाली के बाद टेस्ट के लिए। ओके ओके सर। ओके बाय। बाय बाय।